नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मणिपुर में सियासी संकट। देश के नॉर्थ ईस्ट राज्य यानी मणिपुर में हिंसा की आग एक बार फिर दहक उठी है। अब इसका असर राज्य की सियासत पर भी दिखने लगा है। एनपीपी सुप्रीमो और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा ने मणिपुर में बीरेन सिंह की बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। मणिपुर में एनपीपी बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं थी। चुनाव के बाद उसने बाहर से समर्थन दिया था। राज्य की स्थिति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सहित कई अधिकारियों की सोमवार को हाई लेवल मीटिंग हुई थी, लेकिन 8 में से 11 विधायक बिना कोई कारण जो बैठक बुलाई गई थी मणिपुर के सीएम के द्वारा उसमें नदारद रहे, शामिल ही नहीं हुए। इस बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को फिर से लागू करने की आवश्यकता पर केंद्र द्वारा समीक्षा की मांग की गई। इसके अलावा जिरीबाम हत्याकांड के लिए कथित रूप से जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ 7 दिनों के भीतर एक व्यापक अभियान चलाने की मांग भी की गई। इसी बीच मैतेई नागरिक समाज संगठनों के एक प्रमुख निकाय ने एनडीए विधायकों की बैठक में पारित प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। वहीं मैतेई संगठन ने कुकी उग्रवादियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। असम ने मणिपुर के साथ सटी अपनी सीमाएं सील कर दी हैं। असम सरकार को डर है कि हिंसा की आग की लपटें उनके राज्य में भी फैल सकती है। वहीं मणिपुर में एन बीरेन सिंह की इस्तीफे की मांग भी अब काफी तेज हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम चिदम्बरम ने उनसे इस्तीफे की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जल्द दखल देने की मांग की है। वहीं एनडीए की सहयोगी नेशनल पीपल्स पार्टी ने मणिपुर में बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। कॉनराड सांगमा के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि अगर राज्य में लीडरशिप को बदला जाता है तो वह अपनी स्थिति पर पुनर्विचार कर सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या एनपीपी द्वारा समर्थन वापस लेने से मणिपुर में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी? मणिपुर विधानसभा में कुल 60 विधायक हैं। स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए 31 विधायकों की जरूरत होती है। साल 2022 में होने वाले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें बीजेपी को 32 सीटें मिली। ऐसे में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम थी और है। कॉनराड सांगमा की पार्टी ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। एनपीपी के 7 विधायक चुनकर आए हैं। इसी तरह एनपीपी द्वारा समर्थन वापस लेने से मणिपुर में बीजेपी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन राज्य में सियासी विघटन की स्थिति बनेगी और कुकी मैतेई के बीच तनाव बढ़ने से उसका असर सियासत पर भी निश्चित ही पड़ेगा। और मणिपुर में जो सियासी संकट है, इस सियासी संकट के कितने प्रभाव पड़ सकते हैं वहां पर मौजूदा स्थिति में, या फिर ये अप्रासंगिक है? वहां की मौजूदा स्थिति बेहद तनावपूर्ण है और इन्हीं सारे तथ्यों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से बतौर प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह साहब जुड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से बतौर प्रवक्ता विजय कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले कैप्टन साहब, आप ही के पास आते हुए, मणिपुर की स्थिति एक बार फिर से विकराल हो गई है। गाहे बगाहे हम मणिपुर की चर्चा करते आए हैं और मौजूदा स्थिति में यह और भी रेलेवेंट हो गया है क्योंकि अब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगी है। एक वक्त था जब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट, आफ्स्पा प्रोटेक्शन एक्ट जो थी उसको हर जगह से हटाने की बात थी, लेकिन अब तो मणिपुर में उसकी काफी हद तक वापसी हो गई है। चीजें बेहद आउट ऑफ कंट्रोल हैं। केंद्र में आपकी सरकार, मणिपुर में भी आपकी सरकार, कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपकी। कहां मामला फिसल जा रहा है और इस मामले को सुलझने में क्या कुछ उलझने हैं कैप्टन साहब? देखिए, मणिपुर की स्थिति ये अभी की नहीं है। ये कम से कम 30-40 साल पुरानी स्थिति है। ये कांग्रेस के समय भी बड़ी विकराल रूप धारण कर रही है। बीजेपी की शासन में भी है, मगर बीजेपी ने इसको थोड़ा सख्ती से काम किया है। तो आपने देखा होगा जो पिछला विद्रोह था
तो वहाँ हमारे गृह मंत्री खुद जो है ना 1 हफ्ते तक वहीं कैंप करके रुके थे और स्थिति पे कंट्रोल किया था। सुरक्षा बल वहाँ जितनी जरूरत पड़ी उतने वहाँ भेजे गए, तो स्थिति को कंट्रोल होने के बाद शांत हो गई। मगर वो जो कुकी है, कुकी पहाड़ी एरिया में रहते हैं पूरे, जिनका जो हमारे सुरक्षा बल है कितनी भी शक्ति बरते हैं, वो कहीं इस पहाड़ी पे निकल गए, कहीं उस पे निकल गए, और पास में आप देखते हैं म्यांमार का जो बॉर्डर लगा है, वो वहाँ उनके लिए बिल्कुल सारे रास्ते खुले हुए हैं, निकल जाते हैं। जहाँ के भी सुरक्षा बल चाहे इतना कंट्रोल कर ले नहीं, क्योंकि पहाड़ी एरिया का वहाँ जो भौगोलिक क्षेत्र है वो इस तरह का है कि वहाँ आप कितना भी करना चाहो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रास्ते खोज कर निकल जाते हैं। तो उसका बेनिफिट वो उठाते हैं, विदेश से उनको हर चीज की सहायता समर्थन मिलता है और उसी स्तर पे वो कार्य कर रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही है। अगर उन्होंने दोबारा फिर इस तरह की हरकतें की है और ये कार्य जिस तरह का कृत्य किया है, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उसकी निंदा की जा रही है और उनके साथ सख्ती से पेश आया जा रहा है। अभी मीटिंग हुई है, मीटिंग में बात भी हुई है कि जितने भी सुरक्षा बलों की वहाँ जरूरत पड़ेगी फिर दोबारा भेजे जाएंगे, मगर वहाँ इस तरह का माहौल बिल्कुल नहीं बनने दें। कैप्टन साहब, लेकिन दो समुदायों के बीच जो ये खाई अब बेहद तनावपूर्ण अपने दौर में है, स्थितियों में है। ऐसे में अब जिरीबाम जिले में वह जो घटना हुई है जिसमें 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी और नदी से उनके शव बरामद किए, उसके बाद फिर से अब यह मामला तूल पकड़ रहा है। इसके पहले वो जो एक जिले में बोलो बेकरा बोसो बेकरा वो जो नाम है जिले का, जहां पर सुरक्षा बलों ने कॉम्बैट ऑपरेशन किया था और वहां पर कुछ उग्रवादियों को मार गिराया था, उसके बाद से यह जो स्थिति बनी है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका है। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो घाटी बनाम पहाड़ी क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, ये दोनों मणिपुर में ही आती है, ये दोनों आपके आधिपत्य में है। तो अब जो भी भौगोलिक चुनौतियां हो वो हो, लेकिन स्थिति अपने कंट्रोल में कब आ पाएगी यह सुनिश्चित करना भी सर आप ही की जिम्मेदारी है। कोई टाइमलाइन है आपके पास? निश्चित तौर पे सरकार हमारी है तो हम वहाँ इन चीजों का कंट्रोल करेंगे और इसके ऊपर गहन चर्चा हो रही है। गृह मंत्री जी भी इस पे संज्ञान ले रहे हैं, हमारे सुरक्षा सलाहकार भी इस पे संज्ञान ले रहे हैं, मीटिंगें चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति वहाँ बन जरूर रही है कि उसको हम चलने नहीं देंगे। वहाँ कोई भी अपनी मनमर्जी चाहे चलाना चाहे तो नहीं चलेगी। सर आपके सहयोगी भी अपना कॉन्फिडेंस उनका हिल गया है। नेशनल पीपल्स पार्टी के जो संगमा साहब है, उन्होंने जो बाहर से ही भले आपको समर्थन दिया था, उससे कोई खास फर्क होता नहीं है आपकी सेहत पर, लेकिन उन्होंने भी अपना समर्थन वापस ले लिया है। ऐसे में आपके अलायंस भी अब आपकी नीतियों से खुश नहीं हो रहे हैं, कठिन समय है। देखो, अलायंस जो पीपल्स पार्टी है, अलायंस है, अच्छी बात है। तो इनकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, स्वतंत्र होते हैं, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, जो ना उनका अपना विचार है। बाकी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस चीज में कहीं से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही है। और कमी नहीं है तो फिर आपके सहयोगी कम क्यों होते जा रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ विजय कौशिक साहब भी जुड़े हुए हैं बतौर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कौशिक साहब, आप न केंद्र में हैं न राज्य में हैं, राज्य यानी मणिपुर, आप बिल्कुल विपक्ष में हैं। बतौर विपक्ष आप इस पूरे सिचुएशन को कैसे आंकते हैं? क्या इसे संभाला जा सकता है या इसे डेलिबरेटली नहीं संभाला जा रहा है? कौशिक साहब, एक कहावत है कि रोम जल रहा था और नील बांसुरी बजा रहा था। हाँ, मणिपुर के मामले में तो यही सब हो रहा है कि मणिपुर को जलते हुए साल भर से ऊपर हो गया, लेकिन मोदी जी को फुर्सत ही नहीं है अपने चुनाव प्रचारों से। उन्हें लगता है कि जैसे मणिपुर इस देश का हिस्सा ही नहीं है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, अभी उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर दिया। उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि भाजपा हाईकमान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वहाँ के विधायक मणिपुर के उनके साथ हैं। और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो कुकी समुदाय है उसके खिलाफ कार्यवाही हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब हालातों से लग रहा है कि भाजपा चाहती ही नहीं है कि मणिपुर में शांति हो, और इसलिए लगातार वहाँ पर इस तरह की चीजें सामने आ रही है कि लगातार लोगों की हत्याएं वहाँ पर हो रही है, लोगों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी कहाँ सोए बैठे हैं, अपने 56 इंची सीने की बात करने वाले माननीय मोदी जी क्यों चुप है? और इसके चलते आप देखेंगे कि भाई वहाँ पर जो रेप की घटनाएं हैं
उनको प्रशासन दर्ज भी नहीं करता। जब सबसे पहले वहां पर जो एक बलात्कार का मामला सामने आया था, एक रिटायर्ड फौजी की धर्मपत्नी के साथ और उसके परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, अगर उसकी वीडियो वायरल ना हुई होती तो वो मुकदमा ही दर्ज ना होता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मणिपुर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और सही हिसाब से वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए था, लेकिन भाजपा नहीं चाहती और वो मणिपुर को जलते देखते रहना चाहती है। चीन की दखलंदाजी भी मणिपुर में बढ़ गई है। जो भारत सरकार के मुताबिक ही वहां पर चाइना से हथियार सप्लाई हो रहे। कुकी और मैतेई जो समूह का जो आपस में संघर्ष है वो दिन प्रतिदिन खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। और अगर हम इसे ये कहें कि ये एक तरीके से गृह युद्ध की स्थिति इस समय मणिपुर में है और गृह युद्ध से मणिपुर धधक रहा है और मोदी जी सोए हुए हैं अपने करोड़ों के उस प्रधानमंत्री निवास में, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना। कौशिक साहब, मैं तो हमेशा ये सवाल पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कि भाई आप क्या कुछ कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, कुछ टाइमलाइन है, लेकिन कुछ क्लैरिटी निकल कर नहीं सामने आती। आपको क्या लगता है बतौर विपक्षी सही, आपको लगता है कि मणिपुर का कोई क्रेडिबल सॉल्यूशन है? यदि है तो विपक्ष के नाते आप भी उसे सत्ता पक्ष को समझा सकते हैं यदि उन्हें कुछ क्लू नहीं मिल रहा है इसे टैकल करने के लिए? क्या इसे संभाला जा सकता है? देखिए, संभालने की तो जहाँ तक बात है, कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो सकता? बिल्कुल। पंजाब में कभी आतंकवाद चरम पर था, खत्म हुआ ना, किया गया ना उसे। लेकिन उसके लिए जो मुख्यमंत्री है या ऑफिसर है वो निष्पक्ष भावना वाले होने चाहिए। अब फिलहाल जो मणिपुर के मुख्यमंत्री है वो मैतेई समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि मणिपुर में बहुसंख्यक है और वहाँ के बहुसंख्यक समाज ने ठान लिया है कि कुकी समुदाय के लोगों को मणिपुर में नहीं रहने देना। तो जब तक वहाँ एक कानून व्यवस्था का पालन कराने वाला मुख्यमंत्री और प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होगी तब तक वहाँ पर ये संघर्ष खत्म नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि वह राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और केंद्र सरकार वहाँ पर कार्रवाई करे, कड़ी कार्रवाई करे। इसका मतलब आपको लगता है कि मणिपुर अब राजनीति का शिकार हो गया है, चीजें संभल सकती हैं लेकिन उसे संभाला नहीं जा रहा है? जी बिल्कुल सच्ची बात है जी। हाँ, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर खुलकर ये कह रहा हो कि वह मैतेई समुदाय के हितों की रक्षा करेगा तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें कितनी खराब हैं। केंद्र अगर उसे अपने नियंत्रण में ले ले तो ये जो जातिगत भावना है ये खत्म होगी, क्योंकि जब वहाँ एक निष्पक्ष भावना वाला व्यक्ति काम करेगा तो जाहिर सी बात है वो क्राइम को क्राइम के नजरिए से देखेगा, ना कि कुकी और मैतेई समुदाय के नजरिए से देखेगा। ठीक है, नहीं बिल्कुल, चीजें तो बेहद आउट ऑफ कंट्रोल है और इसी के साथ उठते कई सवाल भी। मणिपुर की चर्चा हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में हिंसा है, अशांति है। हमारे साथ हमारे दोनों खास प्रवक्ता बने हुए हैं कैप्टन साहब, लेकिन एक सवाल तो काफी रेलेवेंट है। वो रेलेवेंट इसलिए भी है क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब चुनावी मोड में तो हैं, बिल्कुल हैं, और उनकी गजब की एनर्जी और स्टैमिना भी है एज फार एज रैलीज को संबोधित वो करते हैं। लेकिन वो मणिपुर में सर एक सवाल जो विपक्ष आपसे लगातार पूछ रहा है, ये बात प्रासंगिक है, मणिपुर में वो एक्शन मोड में क्यों नहीं है? क्या मणिपुर में उनका पहुंचना चीजों को काफी हद तक न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता? क्या बतौर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब अब उनका पहुंचना भी बेहद जरूरी हो गया? एक दफा वो पहुंचे थे, क्या वो चीजों को वहां जाकर के रिस्टोर करने की कोशिश नहीं कर सकते? क्योंकि अब सवाल तो यह भी उठने लगा है सर कि असम जहां पर आप ही की सरकार है उसने मणिपुर को पराया कर दिया है, अपनी सीमाएं उसने सील करके अपने आप को तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन मणिपुर में आप ही की सरकार है, वहां का क्या, वहां के लोगों का क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी मणिपुर को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया है और ना ही हम वहाँ का राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। हम वहाँ जिस तरह की दो समुदाय में जो विवाद चल रहा है हम उसको सुलझाना चाह रहे हैं। इसको अगर मुद्दा बनाती थी तो कांग्रेस पार्टी बनाती थी। आप पिछड़ा काल कांग्रेस का देखें तो वहाँ पर कितना बड़ा दंगा फसाद हुआ था, कितने लोगों की वहाँ, सैकड़ों लोगों की वहाँ हत्या हुई थी मणिपुर में।
और कांग्रेस का गृह मंत्री वहां गया भी नहीं था, गया था 2 घंटे रुक के भाग आया था, जबकि हमारे गृह मंत्री ने पिछले दंगे में 1 हफ्ते वही कैंप किया था। तो ये सिर्फ चीजें विचारने वाली हैं, हम इस पर राजनीति नहीं चाहते, हम इसका एक शांतिपूर्वक हल चाहते हैं। शांति तो ये होता है एक तरीका, तो इनका होता है कि उस हर मुद्दे पे राजनीति करना। तो इनका काम है टोटल राजनीति करना। ठीक है, तो कैप्टन साहब आपको लगता है मणिपुर में सरकार का यह फेलियर है, तंत्र का फेलियर है? क्योंकि लगातार एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की भी मांग उठ रही है। ऐसा इसलिए भी अब बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया है क्योंकि आप ही के विधायक, एनडीए विधायकों की उन्होंने बैठक बुलाई। 38 में से साहब 11 या 18, अगर 2 फिगर है जो भी है, 11 ही माना जाए तो वो तो नदारद ही थे बैठक में, वो आए ही नहीं बिना कारण बताए। तो चलिए, नेशनल पीपल्स पार्टी की तो अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन यहाँ तो बीजेपी के विधायक जिनकी आपकी विचारधारा है वो भी बैठक में नहीं आ रहे हैं। क्या वो भी अब प्रेशर बना रहे हैं कि बीरेन सिंह साहब का चेहरा बहुत हो गया, अब उसे हटाओ, कोई दूसरा लाओ? नहीं, देखो उसके ऊपर विचार कर रही है पार्टी, बिल्कुल विचार कर रही है कि अगर वो कर रहे हैं और उनको कारण बताओ, नोटिस भी दिया जाएगा। कि अगर आप मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं, खास करके इतनी जब संवेदनशील मीटिंग हो उसमें नहीं पहुंच रहे तो आप कारण बताएं क्यों नहीं पहुंचे। तो उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सरकार अच्छी चल रही, सरकार बढ़िया काम कर रही है। मगर महतेई और कुकी का जो विवाद है वो आप जानते हो नया नहीं है, 30-40 साल पुराना विवाद है। इसकी जड़ें बहुत आगे तक पहुंच चुकी हैं। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इस सब की जो है ना, कहते हैं ना कि जन्मदाता भी कांग्रेस ही है, कांग्रेस ने ही इसके बीज बोए थे। अगर कांग्रेस नहीं चाहती तो कांग्रेस ने उस टाइम वहां पर इनको समुदाय में अलग में बांटा, किसी को ज्यादा आंक लिया, किसी को कम आंक लिया। तो शुरुआत उसी टाइम से हो गई थी और वे कांग्रेस वाले बात करते। अब तो 2014 के बाद आए हैं। 2014 के बाद हमारा शासन, अरे शुरू से शासन तो आपका रहा है और 40 साल पुराना ये विवाद है महतेई और कुकी का। आपने क्या किया था इसके ऊपर? 2014 के बाद कितना हुआ है? क्या ये अभी से आ गया? तो इस पर ऐसे राजनीति नहीं करना चाहिए, इस पे मिलके बात करना चाहिए। अगर आपके पास सोल्यूशन है बताइए, हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। ठीक है, हम कम मना कर रहे हैं। ठीक है कैप्टन साहब। कौशिक साहब, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि ये जो टर्मोइल के दौर से गुजर रहा है मणिपुर, ये आप ही की देन है, आप ही लोगों ने उनका स्वागत किया, जिसके चलते मौजूदा स्थिति इस हद तक अब तनावपूर्ण हो गई है। इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप कौशिक साहब? देखिए, बात पता है क्या है, भाजपा के लोगों की एक खास आदत है मुद्दों से ध्यान भटकाने की। जब ये धारा 370 की बात करते हैं तो ये देश की जनता को ये नहीं बताते कि असम का विलय कांग्रेस सरकार के समय में हुआ था, गोवा का विलय कांग्रेस सरकार के समय में हुआ था। कांग्रेस ने ऐसे ऐसे काम किए जो कोई सोच नहीं सकता, या मोदी सरकार ने एक भी वैसा काम करके दिखाया हो तो बताइए। मुद्दा ये है कि भाई किसने क्या किया, वो सब अतीत की बातें हैं। फिलहाल जो हालात है किस सरकार के समय में बिगड़े हैं, वो मोदी सरकार और राज्य की भाजपा सरकार के समय में बिगड़े हैं। तो उसका जिम्मेवार कौन है? अब अगर आज आप कोई गलती कर रहे हैं तो उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए, या ये कहकर दूसरे के ऊपर जिम्मेवारी डाल देनी चाहिए कि नहीं जी आपके दादा ने ये गलती की थी, कि भाई उन्होंने आपके पिताजी को जन्म दिया और आपके पिताजी ने गलती की थी कि आपको जन्म दिया, इसलिए आपने जो गलत किया है उसका ठीकरा आपके दादा पर छोड़ दो। भाई ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की व्यवस्था है? ये तो मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, समझ से बाहर है तो हम भी इसका जवाब ले ही लेते हैं। कैप्टन साहब तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब, अब इतिहास के पन्ने आप कितनी बार पलटिएगा? वर्तमान में आप हैं और वर्तमान के बूते ही भविष्य का निर्माण होता है, तो इतिहास को कुरेदते रहिएगा तो वर्तमान भी चौपट है और आने वाला भविष्य भी। अब चीजें मान लीजिए बिगड़ गई, पावर अब आपके पास है, उसे सुधारना तो आप ही की जिम्मेदारी है ना। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार हमारी वहाँ विवाद सुलझाने के लिए लगी हुई है और गृह मंत्रालय ने पूरी इसके ऊपर अपनी जो मीटिंग है हो चुकी है। वहाँ अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे जा रहे हैं। और हमारे जो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं वो इस पे विशेष निगाह बनाए हुए हैं। और क्योंकि ये मुद्दा बहुत पुराना है दो समुदाय का, तो थोड़ा समय जरूर लग रहा है, मगर हम इसको सुलझा लेंगे। ठीक है कैप्टन साहब, लेकिन ये जो है ना 2 समुदाय जिसका आप बराबर उल्लेख कर रहे हैं, ये 2 समुदाय कुकी और मैतेई, इनकी तो यह भी मांग हो गई है कि भाई दोनों को अलग अलग तरीके से बांट दिया जाए,
या तो दो राज्य के तौर पे या दो प्रशासनिक धड़ों के तौर पर उन्हें अलग कर दिया जाए। क्या अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो यही सॉल्यूशन होगा? क्या फिर से विघटन होगा? नहीं, विघटन की स्थिति नहीं बनेगी। ये अगर कोई सॉल्यूशन है तो भारतीय जनता पार्टी ही सुलझा सकती है। कांग्रेस ने कभी सुलझाए नहीं है, चाहे वो मुद्दा जम्मू कश्मीर का रहा हो। इन्होंने तो बढ़ाया था, वहाँ उन्होंने बीज बोए थे वहाँ उलझाने की है, धारा 370 और 35A लगा के। मगर हमने आए और कहा था कि हम इसको हटाएंगे और हटा के दिखा दिया। आज देखिए वहाँ माहौल कितना अच्छा है। नहीं, इनके शासनकाल में जम्मू कश्मीर क्या होता था? ऐसी कोई गली नहीं थी जहाँ बम ब्लास्ट ना हो रहे हो, जहाँ लोगों पे गोलियां ना चलाई जा रही हो। मगर आज वहाँ शांति है, आज लोग शांति से रह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पर्यटन वहाँ अब जा रहा है। तो जितने भी पुराने इनके जो करे हुए कर्म है, लोगों को जो है ना समुदाय विशेष में बांटा है, उनको हम धीरे धीरे सब खत्म कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे खत्म करेंगे। वो पल कब आएगा इसी का इंतजार है, एंड एट व्हाट कॉस्ट, वह भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि तकरीबन 250 से 300 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग विस्थापित हो चुके हैं, बहुत दिक्कत है मणिपुर में। कौशिक साहब, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपके तरफ से। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि धीरे धीरे चीजों को सुलझाया जा रहा है, धीरे धीरे। देखिए, वो धीरे धीरे क्या है, मेरी समझ से बाहर है। ये जो कश्मीर मुद्दे की बात कहते हैं, तो कश्मीर का बिना भारत में कुछ नहीं करा है। अरे उस समय के हालात देखो ना कि देश के पास था क्या। उन विपरीत परिस्थितियों में भी इस देश को एकजुट करने का काम, इस देश में अन्य राज्यों के विलय का काम भी क्या गलत सरकार ने किया। तो ये आरोप लगा देना कि हमने सारे काम गलत कर दिए, भाई देश अगर आज औद्योगिक क्षेत्र पर आगे बढ़ रहा है, या मान लीजिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, या किसी भी क्षेत्र में, क्या ये सब मोदी जी ने पैदा किए थे सारे संस्थान, या कांग्रेस सरकार के समय में काम हुए थे? तो ये कह देने भर पे ये अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। और धीरे धीरे क्या है, आज साल भर से ऊपर हो गया, और कितना समय चाहिए भाई? अगर वहाँ कांग्रेस की सरकार होती तो कभी का बर्खास्त कर चुके होते, बताइए मुझे। साल भर तो कम है कौशिक साहब, 1.5 साल होने को आए हैं, 1.5 साल। अब तो कुछ समय में 2 साल का वक्त भी छू जाएगा। और ये धीरे धीरे एक ऐसी बात है ना जिसको सबसे कन्वीनियंटली यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई टाइमलाइन नहीं होता और जनता इसमें पिसती है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार दर्शकों के सामने रखे, इसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन मणिपुर में जो यह स्थिति है, यह स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, और विपक्ष बार बार यह कह रहा है कि ये स्थितियों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति के चलते जानबूझकर इसे अपने हाल पर छोड़ा गया है। लेकिन जो भी हो, अगर इस हाल पर इसे छोड़ा गया है और इसे नहीं सुधारा जाए तो मणिपुर की जनता पर इसका बेहद नकारात्मक असर पड़ रहा है। जनता त्राहिमाम कर रही है। राजनीति हटा के चीजों को सुलझाने की जरूरत है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।